हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सनालिटी क्या होती है। तो व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने सुन रखा होगा, जैसे हम बोलते हैं कि इसकी पर्सनालिटी देखो कितनी बोल्ड पर्सनालिटी है, ये देखो कितना डरपोक है, छोटी छोटी बातों से डर जाता है। तो हम ऐसे बात करते हैं। तो पर्सनालिटी क्या चीज होती है? पर्सनालिटी ऐसी चीज होती है जिसमें एक पर्सन कैसे सिचुएशन के साथ डील करता है, हाउ अ पर्सन डील्स विद सिचुएशन। उसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बात करूं, एक पुलिस मैन है, अगर वो अपनी बोल्ड पर्सनालिटी नहीं रखेगा तो क्या सामने वाला उससे डरेगा? नहीं डरेगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपने कैसे डीलिंग कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं पर्सनालिटी। एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे कि अगर घर में दो लोग रहते हैं और घर में आ गई छिपकली, तो एक बंदा उसमें से बोल्ड होगा, वो क्या बोलेगा, मैं छिपकली को भगा देता हूं, और दूसरा डर के बैठ जाएगा कि नहीं, मुझे उससे डर लग रहा है। तो पर्सनालिटी क्या होती है? हाउ अ पर्सन डील्स विद सिचुएशन, कि वो सिचुएशन के साथ कैसे डील कर रहा है। आज हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? अगर हम डिसऑर्डर को देखें, डिसऑर्डर मतलब डिस्टरबेंस इन ऑर्डर, मतलब जो उसकी पर्सनालिटी थी, उसकी पर्सनालिटी का ऑर्डर जो था अब वो हो चुका है डिस्टर्ब। मान लो एक टाइम पे वो इंसान बहुत ज्यादा बोल्ड हुआ करता था, लेकिन आज वो इंसान बिल्कुल वीक, डरा हुआ है, डिप्रेस्ड है। तो मतलब उसको कोई ना कोई डिसऑर्डर हुआ है। किसका डिसऑर्डर हुआ है? पर्सनालिटी का। तो इसलिए हम इसको बोल देंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है। इट इज अ सिचुएशन इन विच पर्सन शोज माल एडेप्टिव बिहेवियर। ठीक है, मतलब उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इमोशनली वो रिस्पॉन्ड करेगा, डिप्रेस्ड रहेगा वो, उसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स, कॉजेस और उसका ट्रीटमेंट। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, पर्सनालिटी बता दी, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है वो बता दिया। अब हम बात करते हैं टाइप्स। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर 9 टाइप्स के होते हैं। ये 9 टाइप्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट टाइप है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सेकंड सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, थर्ड सिजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फोर्थ हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फिफ्थ नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सिक्स्थ अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सेवंथ डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एट एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और नाइन्थ है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब एक एक को देखते हैं हम कैसे इस डिसऑर्डर के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलती है। तो सबसे पहली हमारी डिसऑर्डर है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस टाइप के डिसऑर्डर के अंदर जो बंदे आते हैं वो कैसा नेचर रखते हैं? तो याद रखना, इस टाइप के पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर जो बंदे आते हैं उनका नेचर होता है सस्पिशियस, डाउटफुल, एग्रेसिव। मतलब इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग इतने ज्यादा शक्की होते हैं। सामने से कोई बंदा आया, वो मिठाई का डब्बा लेकर आया कि ये लो मैं आपके लिए मिठाई लेकर आऊंगा। अब उसको कौन सा डिसऑर्डर है? पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो वो क्या सोचेगा कि जरूर इसमें कुछ मिला के लाया होगा ताकि मैं मर जाऊं। बहुत ज्यादा डाउटफुल नेचर रहेगा उनका, बहुत ज्यादा सस्पिशियस मतलब शक्की, ठीक है, डाउटफुल रहेगा, और बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर होगा। इस टाइप के डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन शोज सस्पिशियस नेचर, डाउटफुलनेस एंड एग्रेसिव बिहेवियर। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर जिसका नाम है सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है? पर्सन बहुत ज्यादा लोनली और अलोन फील करता है। यहाँ पे मैं कीवर्ड्स लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, अलोन, लोनली।
मतलब इस टाइप की पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं, बहुत ज्यादा अपने में रहते हैं, किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, बाहर जाएंगे तो अपने में रहेंगे। मतलब एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब वो बहुत ज्यादा बोल्ड होते थे, आज वो इतना ज्यादा अलोन फील कर रहे, तो मतलब उनको कौन सी टाइप का डिसऑर्डर हुआ है? उनको हुआ है सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इट इज अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन फील्स अलोन, लोनली। ओके, इसको हम बोलेंगे सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप का डिसऑर्डर, सिजोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है, हर दूसरे बंदे के अंदर ये डिसऑर्डर देखने को मिलता ही मिलता है। जैसे कि जो बंदे मैजिक्स में बिलीव करते हैं, फॉल्स बिलीव रखते हैं, जैसे कि एक बंदा है, वो किसी दूसरे बंदे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसने उसको बोला कि तेरे को पता है आज अगर हम ऐसे करेंगे, आज मेरी राशि में ही लिख रखा है अगर मैं आज ये कलर के कपड़े पहनूं तो मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा फॉल्स बिलीव करना, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा अंधा विश्वास करना, मैजिकल थिंकिंग में, और अपने आप को सोचना कि मेरे पास तो बहुत अच्छी पावर है, मुझसे अच्छा इंसान तो कोई नहीं हो सकता, आज अगर मैंने ये काम कर लिया तो आज तो मेरा ये हो ही जाएगा। उस टाइप की पर्सनालिटी, सिजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कि अच्छा तेरा ये काम नहीं हो रहा, चल तू ऐसा कर लियो, इस डे पे ऐसा कर लियो तो तेरी ठीक हो जाएगा वो काम। मतलब फॉल्स बिलीव रखते हैं बहुत ज्यादा मैजिकल चीजों में, और बहुत ज्यादा अपने आप को सुपर नेचुरल समझते हैं कि हमसे ज्यादा अच्छा नेचुरल, हमसे ज्यादा सुपर पावर किसी के पास नहीं हो सकती। जो इस डिसऑर्डर के अंदर एक चीज देखने को मिलती है, उसका नाम होता है डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस मतलब वो इंसान अपने आप को सोचेगा कि मैं ही बहुत बड़ा हूं, मेरे पास इतनी ज्यादा सुपर नेचुरल पावर्स है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ टाइप का पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसका नाम है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले बंदे वो होते हैं जो बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर्स होते हैं। A type of personality disorder in which a person wants attention from others। जैसे कि इसको मैं लिख देती हूं एक वर्ड में, attention seekers। जैसे कि मान लो एक लड़का है या एक लड़की है, वो अपने हाथों की नस काट के आ गई। अब वो नस काट के आएगी और पूरी गली में मतलब ऐसे अपने आप को अटेंशन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगी कि देखो मैंने ना नस काट ली, मैंने नस काट ली, ये सब। मतलब ये एक उसको डिसऑर्डर है, और उसी डिसऑर्डर का नाम होता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जानबूझ के ऐसी कोई एक्टिविटी करना जिससे सारे लोग तुम्हें ही दिखें, मतलब तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओ। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करी जिससे सब लोग तुम्हें ही देखने लग गए। ठीक है, तो इसमें भी हमें डिल्यूजन देखने को मिलता है। उस डिल्यूजन का नाम होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। मतलब इसमें वो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है कि इंसान अपने आप को इतना बड़ा समझता है कि मुझसे बड़ा इंसान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए सब मेरे को देखो, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं, मैं कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करूं जिससे सब मेरा ही नाम ले। इस डिसऑर्डर को बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है? इसमें बंदा सेल्फ इंपॉर्टेंस ही रखता है, मतलब वो बोलेगा कि मैं ही हूं जो हूं, नहीं तो और कोई है ही नहीं। बहुत ज्यादा सेल्फ इंपॉर्टेंस है उसके लिए, उसको दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं, सामने उससे बड़ा, उससे सीनियर या उससे कोई और ज्यादा एल्डर एज का बंदा नहीं, वो क्या सोचेगा कि वो उसकी पर्सनालिटी कैसी हो चुकी है, नार्सिसिस्टिक। मतलब वो सोचेगा कि मैं ही अपने में सेल्फ इंपॉर्टेंट हूं, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है? इस डिसऑर्डर के बंदे बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं,
बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं ऑन इवन स्मॉल थिंग्स। मतलब उसको हल्का सा किसी ने टीज कर दिया तो वो इतना ज्यादा एंशियस फील करेगा, इतना ज्यादा अपसेट, मतलब जैसे अभी रो देगा, मतलब बिल्कुल ऐसा छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना। ठीक है, उस डिसऑर्डर को बोलेंगे अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? डिपेंडेंट का मतलब होता है जो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरों पे ही डिपेंडेंट है। मतलब इस टाइप के बंदे डिपेंडेंट रहते हैं अदर्स पे, नॉट इनफ मेच्योर टू टेक डिसीजंस अलोन। ठीक है, मतलब छोटी सी कोई बात होगी तो पूछ लेंगे अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। वो खुद इतने मेच्योर नहीं है कि वो अपना डिसीजन क्या खुद से ले सके। उस टाइप की पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक टाइप का डिसऑर्डर जिसका नाम है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी का क्या मतलब होता है? अगेंस्ट, खिलाफ। सोशल मतलब सोसाइटी के। मान लो तुम एक सोसाइटी में रहते हो जहां पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तुम्हारे, जैसे कि अगर तुम एक सोसाइटी में रह रहे हो, वहां पे अगर तुम्हारे पास कार है या कोई टू व्हीलर है तो उसका बोलेंगे चार्ज पे करो। अगर गार्ड रख रखे तो गार्ड का बोलेंगे चार्ज हमें पे करना है, हमें हर एक घर से चार्जेस लेने हैं। लेकिन वो क्या बोलेगा जिसको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है कि मैं तो नहीं करूंगा। एंटी सोशल मतलब सोसाइटी के खिलाफ जाएगा, रूल्स ब्रेक करेगा, अपनी मर्जी चलाएगा, बोलेगा मैं तो नहीं दूंगा। उस टाइप के डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लियर है? अब नाइन्थ टाइप का डिसऑर्डर होता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से आप क्या समझते हो? बॉर्डर लाइन मतलब बिल्कुल इसमें जो इंसान है उसके इंटेंस मूड स्विंग्स होंगे। इंटेंस मूड स्विंग्स मतलब एकदम से, अभी एकदम से हंस रहा था तेज तेज, अभी रोने लग जाएगा। अभी अच्छे मूड में बात कर रहे हैं, उसके कुछ ही सेकंड के बाद चिल्लाने लग जाएगा। इंटेंस मतलब बहुत तेजी से उसके मूड स्विंग्स होंगे, सडन। उस टाइप के डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये 9 टाइप की डिसऑर्डर्स क्लियर है? अगर हम इसको वन लाइन में डिफाइन करें, इससे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इससे फिलअप्स भी आ सकते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। इससे मैंने साथ में वन वर्ड्स लिख दिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इट इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन शोज सस्पिशियस, डाउटफुल एंड एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। It is a type of personality disorder in which a person remains alone, feels lonely. ठीक है, next schizotypal personality disorder. It is a type of personality disorder in which a person believes in false thinking, magical thinking. ये सब in this delusion of reference is shown. ये बात भी आपको लिखनी है। Next, histrionic personality disorder. In this type of personality disorder, a person wants attention from others and he or she shows delusion of grandiosity कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। इसको ऐसे हम वन लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। In this type of personality disorder, a person gets anxious very easily, gets upset on very small things. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं dependent personality disorder. It is a type of personality disorder in which the person is dependent on others for even small things. He or she is not enough mature to make decisions. Next हम बात करते हैं antisocial personality disorder. It is a type of personality disorder in which the person goes against the society, breaks the rules, not follow any rules and regulations. और लास्ट क्या था हमारा? बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
It is a type of personality disorder in which the person gets intense mood swings. 9 types of disorders clear है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं. देखो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है, टाइप्स मैंने आपको बता दिया. अब नेक्स्ट कॉजेज. कॉजेज ज्यादा बड़े नहीं है, क्या क्या कॉज हो सकते हैं हमारे इसके डिसऑर्डर के. एक सेकंड. कॉजेस. अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है वो की है स्ट्रेस. एक बंदा अगर नॉर्मल था, उसको कोई भी उसका कुछ लॉस हो गया या उसके साथ कुछ भी ऐसी मिस हैपनिंग होगी जिसकी वजह से वो क्या हो गया, स्ट्रेस में चला गया. तो स्ट्रेस डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारा बॉडी और माइंड से. अगर हमें स्ट्रेस होगा तो हमारा बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप बिगड़ेगा, जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई डिसऑर्डर आने लग जाएगा. बंदा डिप्रेशन में जा सकता है. ठीक है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे, हम वो आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट, ब्रेन ट्रॉमा. कुछ भी हमें इंजरी हो गई ब्रेन के अंदर, ठीक है, माइंड डिस्टर्ब हो गया, कुछ भी ऐसा सीवियर ट्रॉमा हो गया, ठीक है, एकदम से कुछ झटका लगा, कोई ऐसी बात सुन ली, इसकी वजह से भी हमें क्या हो सकता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं. नेक्स्ट, हेरिडिटी. हेरिडिटी फैक्टर्स मतलब बाय बर्थ. जैसे कि अगर मदर फादर को कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो डेफिनेटली वो बच्चे को बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो डिसऑर्डर होगा. जैसे मान लो अगर मदर या फादर को पैरानॉइड डिसऑर्डर है, पैरानॉइड मतलब बहुत शक्की डिसऑर्डर है, तो हो सकता है उनके बच्चे भी इन फ्यूचर वैसा डिसऑर्डर रखेंगे कि वो बात बात पे क्या करेंगे, शक करेंगे. ठीक है, एंजाइटी हो गई, टेंशन हो गई, ये सब कुछ कॉजेज होते हैं हमारा पर्सनालिटी डिसऑर्डर के. अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, ट्रीटमेंट. अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हमें इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करना है. तो सबसे पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी कि उसकी काउंसलिंग हमें बढ़िया से करवानी है. काउंसलिंग एंड सपोर्ट थेरेपी. मतलब देखो, जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो ट्रीटमेंट होता है वो डायरेक्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को ठीक नहीं करता. ट्रीटमेंट जस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के लेवल को कम कर सकता है, बिल्कुल उसको इरेडिकेट नहीं करता, मतलब बिल्कुल उसको खत्म नहीं करता. जस्ट धीरे धीरे करके एक बंदा क्या कर सकता है, उसको उस डिसऑर्डर से बाहर आ सकता है. तो उस डिसऑर्डर से बाहर आने के लिए हमें सबसे पहले उसकी काउंसलिंग करवानी है कि क्या दिक्कत है, आप क्यों डिप्रेस्ड हो रहे. बढ़िया काउंसलर से उसकी डीलिंग करवानी है और उससे कुछ सेशंस रखने हैं कि अब वो क्या प्रॉब्लम है, आप मेरे से प्रॉब्लम शेयर करो, ये सब चीजें. और उसको फिर साथ साथ हमें क्या करना है, सपोर्ट थेरेपी देनी है. ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है थिंग वो की है हमारा मेडिकेशन. ये भी याद रखना, जो हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं वो डायरेक्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर को खत्म नहीं करेगी. जस्ट धीरे धीरे, ये नहीं कि एक दिन तुमने मेडिसिन खाई, 2 दिन तुमने मेडिसिन खाई, तुम्हारा डिसऑर्डर ठीक हो गया, नहीं, धीरे धीरे उसके लेवल को कम करेगी. तो हम इसमें कौन कौन सी मेडिकेशंस दे सकते हैं, तो मेडिकेशंस में हम इसको दे सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट. मतलब जो डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहा है, ठीक है, जैसे सिजॉइड वाला पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसमें एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं कि वो क्यों लोनली फील कर रहा है, थोड़ा उसका मूड सही रहेगा. मूड स्टेबलाइजर्स भी दे सकते हैं. देखो, मूड स्टेबलाइजर क्यों देंगे हम, क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर तब बंदे के अंदर आता है जब उसके बहुत ज्यादा मूड में चेंजेस आते हैं. तो मूड स्टेबलाइजर मूड को स्टेबलाइज करता है, प्रॉपर हैप्पी रखता है, हमें इन डिसऑर्डर से फ्री करने की कोशिश करता है. देखो, कॉजेज में एक और इम्पोर्टेंट कॉज हो सकता है जैसे कि हॉर्मोन्स, हार्मोनल इम्बैलेंस. जैसे कि हमारे अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं, डोपामिन, ये सब
न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं कुछ कुछ, ये सब अगर डिसबैलेंस हो जाए, इनका बैलेंस बिगड़ जाए, तब भी हमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। तो एक मैं हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसमें कॉज बोल सकती हूँ। तो मूड स्टेबलाइजर्स क्या करेंगे, हैप्पी रखने की कोशिश करेंगे, ये सब चीजें करेंगे। मूड स्टेबलाइजर्स का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मूड स्टेबलाइजर है लिथियम, ठीक है, और वैल्पोरेट। और हम उसको क्या दे सकते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। साइकोटिक बोलते हैं ना, साइको हो गया, साइको मतलब दिमाग खराब हो गया है, ठीक है, पागल हो गया, तो एंटी साइकोटिक अगेंस्ट, जो साइकोसिस के अगेंस्ट वर्क करेगा, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। और हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे सकते हैं, क्योंकि उसको एंजाइटी भी हो रही है, एंजाइटी की वजह से उसको क्या हो रहा है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी हम दे सकते हैं उसको मेडिकेशन के नाम पे, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, उसकी रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, रीइंफोर्समेंट दो तरीके का हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है, मान लो तुम उस बंदे को कोई ना कोई एक्टिविटी दो और बोलना है कि अगर आपने वो एक्टिविटी परफॉर्म कर ली तो आपको हम कुछ पॉजिटिव मतलब रिवॉर्ड्स देंगे, ठीक है, कि अगर हम आपको एक टास्क दे रहे हैं, अगर आपने टास्क परफॉर्म कर लिया तो आपको गिफ्ट मिलेगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और उसको ये भी बोलना है कि अगर ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। इससे क्या होगा, बंदा अपनी हैबिट चेंज करेगा, ठीक है, जो उसकी आदत हो रही है उस बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करेगा, इसलिए रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव और नेगेटिव देनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बोलेंगे अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, डाइट चेंज करो, टाइम चेंज करो, अपना रहने का तरीका, ठीक है, ये सब आपको लाइफस्टाइल पे फोकस करना है। और हम क्या बोल सकते हैं, योगा करनी है, एक्सरसाइजिंग करनी है, ठीक है, योगा एक्सरसाइजेस करनी है, ताकि बंदे का माइंड कैसा रहे, रिलैक्स रहे। और हम क्या कर सकते हैं, उसको फैमिली मेंबर्स को बोलना है कि इसके साथ फैमिली थेरेपी मेंटेन करके रखे। इट मींस उनको डिमोटिवेट ना करो, उनको अच्छे से समझाओ बैठ के। अगर वो डिप्रेस्ड है तो उनको और ज्यादा डिप्रेस करने की कोशिश मत करो, उनको एक प्रॉपर तरीके से बैठ के समझाओ, ठीक है। ये सब चीजें कुछ हमारे क्या होंगे, ट्रीटमेंट जो कि हमें करना है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होगा साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी डिफरेंट टाइप्स की होती है, इसको साइकोथेरेपी को मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें डिटेल में बताऊंगी कि कितनी टाइप्स की साइकोथेरेपी होती है। हम एक इंसान को मतलब किसी को भी अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है उसको हम साइकोथेरेपी देके कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, उसके बाद हमने 9 टाइप्स के पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ लिए, फिर हमने उसके कॉजेज पढ़ लिए, और लास्ट में हमने इसका पढ़ लिया ट्रीटमेंट कि उसको कैसे ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम साइकोथेरेपी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।